चलिए, कैसे हैं जी आप लोग? बढ़िया हैं? तैयारी बढ़िया से कर रहे हैं? अब आप लोगों के एग्जाम में जो है ज़्यादा समय बचा नहीं हुआ है बुआ। इसलिए जो है ज़बरदस्त तरीका से तैयारी कीजिए। जैसे किसी से प्रेम किया जाता है ना, उतना ही ज़बरदस्त तरीका से अब तैयारी में क्या हो जाइए बुआ, भिड़ जाइए। बात समझे कि नहीं समझे? आज हम लोग यहाँ पे आए हैं बात करने के लिए कि अब एग्जाम में कुछ समय बचा हुआ है रे पगला साहब। और उतना ही समय में बेहतर मार्क्स कैसे लाया जाए। अब इतना ही समय में कितना बच्चा है सर ग्रामर नहीं पढ़े, कितना है पगला टेंस नहीं पढ़े। नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं है, कितना है सर बुक नहीं पढ़े। क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा रे पगला। अभी 20 दिन टाइम है ना, एकदम दिल से और दिमाग से लग करके देखो। पढ़ाते हैं हम, कैसे देखते हैं कि मार्क्स नहीं आता है तुमको। बात समझे कि नहीं समझे? आज इसलिए हम लोग आए ही हैं कि आपको इस मात्र 20 दिन में मार्क्स कैसे दिला दिया जाए बेहतर। आज उसी पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना बुआ? तो बढ़ते हैं आज आगे। आज क्या बात करेंगे हम लोग बुआ कि इंग्लिश में आखिर मार्क्स को कैसे लाएं। इंग्लिश में मार्क्स को कैसे लाएं, इस पे बात करना क्या है, बेहद ही जरूरी है कि कैसे बढ़िया मार्क्स लाएं। मार्क्स तो कोई भी ला लेता है, बढ़िया मार्क्स कैसे लाएं, है कि नहीं है? तो बढ़िया मार्क्स लाना है तो बुआ बार बार हम बढ़िया काहे कह रहे हैं? काहे कि बार बार बढ़िया कहेंगे ना, तभी बढ़िया मार्क्स ला पाओगे। बात समझे? इसलिए बार बार बढ़िया कह रहे हैं। तो आपके इंग्लिश में जो क्वेश्चन आता है बुआ, वो दो टाइप का क्वेश्चन आता है। एक होता है बुआ ऑब्जेक्टिव टाइप का। कैसा बाबू? ऑब्जेक्टिव टाइप का एक क्वेश्चन होता है। और दूसरा होता है बाबू सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। किस टाइप का क्वेश्चन जी? सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या होता है रे पगला सब? क्या होता है? दिल दीवाना होता है ना? ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या होता है बाबू कि 100 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है और 100 क्वेश्चन में से आपको 50 क्वेश्चन बनाना होता है, 50 मार्क्स का होता है। बात समझे कि नहीं समझे? जिसमें से क्या होता है बुआ कि ग्रामर से आपका जो क्वेश्चन होता है ना इंग्लिश में, यह टोटल क्वेश्चन पूछा गया रहता है 60 क्वेश्चन। और आपके बुक से यानी कि बाबू लिटरेचर से जो क्वेश्चन आता है वह आता है बुआ 40 क्वेश्चन। तो आखिर कैसे पढ़ें? अभी से अगर ग्रामर पढ़ने के लिए बैठोगे ना तो पता लगेगा कि अगला साल एग्जाम देना होगा। बात समझे कि नहीं समझे? इसीलिए जो है अभी से ग्रामर पढ़ने के लिए नहीं बैठना है तो फिर कहाँ पे ध्यान दिया जाए? कहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो मार्क्स आएगा? तो सुनिए हम बताते हैं। थोड़ा सा पहले सब्जेक्टिव पे चर्चा कर लीजिए बाबू। आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव से बुआ 7 क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या होता है? ऐसे होता है। पहला क्या होता है बाबू? ऐसे होता है। और ऐसे टोटल 8 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स का होता है रे पगला सब? 8 मार्क्स का। अब पगली का फेरा में मत रहो सब, बात समझा? ऐसे कितना मार्क्स का होता है? 8 मार्क्स का। 2 नंबर जो क्वेश्चन होता है बुआ, क्या करता है कि प्रोज से 2 लाइन उठाएगा और दे देगा और कहेगा कि बउआ लोग इसको एक्सप्लेन कीजिए। इसको क्या कीजिए जी? एक्सप्लेन कीजिए। और यह कितना मार्क्स का होगा रे पगला? 4 मार्क्स का। कितना मार्क्स का? 4 मार्क्स का होगा। 3 नंबर जो क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम में बउआ, क्या करेगा कि पोएट्री से 2 लाइन दे देगा आ कहेगा बउआ इसको लंबराइए, यानी एक्सप्लेन कीजिए। क्या कीजिए बुआ? इसको एक्सप्लेन कीजिए, इसके बारे में कुछ लिखिए। और यह भी आपका कितना मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का होगा। बात को समझे कि नहीं समझे? 4 नंबर क्वेश्चन में जाइएगा। 4 नंबर में बउआ आपको लेटर दे देगा।
क्या दे देगा, लेटर, और लेटर आपका कितना मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का। कितना मार्क्स का रे पगला सब, लेटर कितना मार्क्स का होगा, 5, कितना नंबर क्वेश्चन में, 4 नंबर क्वेश्चन में लेटर होगा 5 मार्क्स का, है ना बुआ, हो गया। चलिए बाबू, अब 5 नंबर क्वेश्चन में क्या आता है देखो, तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या होता है, फिक्स कैसे होगा जी, आज चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन में क्या आता है बुआ, 5 नंबर में आपके बुक का क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन। कौन क्वेश्चन बाबू, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और शॉर्ट क्वेश्चन कैसा होता है, आपका जो प्रोज, पोएट्री, स्टोरी ऑफ इंग्लिश होता है उससे 10 क्वेश्चन दे देगा, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, देगा कितना पगला, 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन में से आपको बनाना कितना होगा बाबू, 5 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, टोटल 10 मार्क्स का बुआ क्वेश्चन होता है 5 नंबर का। 5 नंबर में जो क्वेश्चन देखिएगा ना बुआ, वह कितना मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अब 6 नंबर में फिर क्या होता है, तनिक सुन लो सब, तनिक सुन लो बाबू, 6 नंबर में क्या होता है, तो 6 नंबर में 6 क्वेश्चन होता है। 6 नंबर में कितना क्वेश्चन होता है, 6 क्वेश्चन होता है, तनिक बढ़िया से समझाइए देते हैं आप लोगों को। 6 नंबर में बाबू 6 क्वेश्चन होगा, और क्या क्या होगा तनिक देख लीजिएगा। 6 का बाबू ए होगा, जिसमें से प्रोज होगा, और प्रोज का 3 चैप्टर दिया रहेगा, 3 चैप्टर का नाम कहेगा किसी एक पर क्या कीजिए, समरी लिखिए, क्या कीजिए बाबू, समरी लिख दीजिए, और यह समरी होगा बुआ आपका 5 मार्क्स का। कितना मार्क्स का होगा जी, 5 मार्क्स का यह समरी आपका हो जाएगा, बढ़िया। चलिए कोई बात नहीं है, तनिक तेला बेली कर रहा है। चलिए बी नंबर जो क्वेश्चन होगा बाबू, वह होगा पोएट्री से, किससे बुआ सब, पोएट्री से, ठीक है। और पोएट्री में भी क्या होगा बाबू, पोएट्री का भी 3 चैप्टर दे देगा, और कहेगा किसी एक पे क्या कीजिए बाबू, समरी लिखिए, और यह भी कितना मार्क्स का होगा बुआ, 5 मार्क्स का यह भी होगा। सी नंबर में क्या होगा, सी नंबर में बुआ स्टोरी ऑफ इंग्लिश से कुछ दे देगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से कुछ दे देगा, और कहेगा कि उस पर नोट लिखिए, और यह भी कितना मार्क्स का होगा बाबू, यह भी 5 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। डी नंबर में क्या होगा बाबू, तो डी नंबर में आपके प्रोज से राइटर का नाम पूछ देगा, प्रोज से क्या कर देगा बाबू, राइटर का नाम पूछ देगा, राइटर्स का नेम पूछ देगा, और राइटर्स का नेम कितने मार्क्स का होगा बुआ, 5 मार्क्स का होगा राइटर्स का नेम। तो बाबू फिर देखो ई में क्या होगा जी, कैसे तैयारी करें, अभी रुक जाओ सब, अभी तक खजाना निकालेंगे, अभी तो समझा रहे हैं बुआ, है ना। ई नंबर में फिर क्या होगा, तो ई नंबर में आपका ट्रांसलेशन दे देगा, क्या दे देगा बाबू, ट्रांसलेशन दे देगा, और ट्रांसलेशन भी करेगा सब, कितना नंबर का देगा, 5 मार्क्स का। बात समझे कि नहीं समझे, ये भी 5 मार्क्स का होगा। एफ नंबर में क्या करेगा ना बुआ, कि पोएट्री से राइटर का नाम दे देगा, मैच करने के लिए क्या करेगा बाबू, राइटर का नाम दे देगा मैच करने के लिए, और यह भी कितने मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का ही होगा। बात समझें तो देख लीजिए, 1 मिनट, ऐसे छोटा हो जाएगा, अच्छा मुंह वाला करके करेंगे तब, अच्छा 1 मिनट रुक जाओ सब। अब देखिए बाबू, 6 नंबर में टोटल कितना क्वेश्चन होगा, 6, ए बी सी डी ई एफ, टोटल 6 क्वेश्चन होगा, इसमें से आपको बनाना होगा कौनो 3 गो, कौनो कितना बनाना होगा, 3 गो, और 3 गो बनाएगा ना, तो 6 नंबर जो क्वेश्चन होता है बाबू, इस पूरा के लिए आपको दिया जाता है 15 मार्क्स। 3 क्वेश्चन ही आपको क्या करना होता है, बनाना होता है, और 7 नंबर जो क्वेश्चन होता है देख लीजिए, और अंतिम क्वेश्चन जो होता है
अंतिम क्वेश्चन जो होता है बाबू उसको तनिक देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर में आपका पैसेज दे देगा और पैसेज होगा बुआ 4 मार्क्स। कितना मार्क्स का जी? 4 मार्क्स का आपका पैसेज होगा। तनिक ध्यान दीजिएगा, टोटल दिखाते हैं आपको। 1 मिनट जितना हो जाए, लास्ट इतना ही होगा नहीं, भी आएंगे ही। देख लीजिए, देख लीजिए, यही है आपका बुआ सिलेबस। सब्जेक्टिव से कितना मार्क्स का आता है? तो टोटल 50 मार्क्स का। देख लीजिए, ए से 8, प्रोज को एक्सप्लेन करने के लिए 4, पोएट्री से 4, लेटर से 5, शॉर्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स का, और यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन 15 मार्क्स का, पैसेज आएगा 4 मार्क्स का। तो अब समय इतना नहीं है कि सबको पढ़ा जा सके, समय इतना कम है जितना समय होता है तिलक और शादी के बीच में, होता है ना जी। तो तिलक चढ़ चुका है, अब शादी होने वाला है। उसके पहले अगर सोचिएगा, उसके बीच में पूरा तैयारी करने का हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो दिमाग लगाना होगा कैसे तैयारी करें। तो सुनिएगा बाबू, कैसे तैयारी कीजिएगा। तो एक बाबू ब्रह्मास्त्र है आपके पास बुक, जिसका नाम है बुआ रेनबो पार्ट 2। जिसका नाम क्या है? रेनबो पार्ट 2। देखो उससे कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में बुआ अगर 40 क्वेश्चन आएगा ना बुआ बुक से, तो 30 क्वेश्चन आएगा रेनबो पार्ट 2 से। और यदि आप दम रखते हैं ना बुआ कि 30 मार्क्स यहां से खींच लें, 30 मार्क्स यहां से खींचने का यदि आप दम रखते हैं, तो देख लीजिए कितना फायदा होगा आपको। सबसे पहले बाबू, यह जो 2 नंबर क्वेश्चन है सब्जेक्टिव का, प्रोज का एक्सप्लेन करने के लिए ई बन जाएगा 4 मार्क्स का। कितना मार्क्स का बाबू? 4 मार्क्स का। 3 नंबर क्वेश्चन हुआ पोइट्री का जो है एक्सप्लेन करने का, ई बन जाएगा। यदि बुक पढ़ लीजिएगा तो यह भी कितना मार्क्स का है? 4 मार्क्स का। नीचे आइएगा, शॉर्ट क्वेश्चन बाबू 5 नंबर में 5 क्वेश्चन आएगा, 10 मार्क्स का बाबू ई बन जाएगा। कितना मार्क्स का? 10 मार्क्स का ई बन जाएगा, है ना बुआ। उसके नीचे आइएगा, प्रोज का समरी लिख पाइएगा 5 मार्क्स का। बात को समझे कि नहीं समझे? 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स का बुआ पोएट्री का समरी लिख पाइएगा। 5 मार्क्स का बुआ प्रोज के राइटर का नाम बना पाइएगा। 5 मार्क्स का बुआ पोएट्री के राइटर का नाम बना पाइएगा। यानी टोटल कितना बना पाइएगा देख लीजिए। तो 4 4 8 10 18, अब 5 23, 5 28, 5 33, 5 38, टोटल 38 मार्क्स का आपका तैयारी हो जाएगा बाबू सब्जेक्टिव में भी। यानी 30 मार्क्स यदि बुक से खींच लेते हैं ऑब्जेक्टिव में, सुनिएगा ध्यान से, अगर 30 मार्क्स कहां से खींच लिए? ऑब्जेक्टिव में खींच लीजिए। बुक से अगर खींच लिए आपने बुआ, तो आप में पावर आ जाएगा 38 मार्क्स सब्जेक्टिव में भी खींचने का। यानी टोटल कितना हो गया? 68 मार्क्स। यानी कह सकते हो कि 70% मार्क्स आपका जो है कहां से आएगा? बुक से। यदि आप मेहनत करते हैं केवल बुक पे, बुक हार्ड नहीं है, देखिएगा हम पढ़ाएंगे। अगर आपको दीवाना ना बना दिए ना, तो मेरा भी नाम नहीं AK मिश्रा बुआ। बुक पढ़ाएंगे, अगर क्वेश्चन छूट गया ना रे पगला सब, तो कह देना कि हमसे क्वेश्चन क्या हो गया सर, बुक का छूट गया, छोड़ने ही नहीं देंगे। कैसे छूट जाइएगा? जब हाथ पकड़े हैं तो छोड़ कैसे देंगे जी? संभव है? संभव है नहीं। बात को समझे कि नहीं समझे? तो जो भी बच्चे अभी क्या हैं, कमजोर हैं, मार्क्स लाना चाहते हैं, चाहत है कि मार्क्स आए मेरा भी, लोग मेरा भी नाम जाने कि हाँ फलानमा का बेटा है, उसका 70% प्लस आया है, 80% प्लस आया है। तनिक बुक पर ध्यान दे दो। बुक पढ़ाना कल से हम स्टार्ट करेंगे, एक एक चैप्टर वाइज यहाँ पे बुआ आएगा, पहले उसको समझाएंगे, फिर उसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे। एकदम बढ़िया बेहतर तरीके से हम बुक का तैयारी करवाने वाले हैं, क्योंकि ग्रामर उठाएंगे और एक चैप्टर उठाएंगे तो 10 दिन वहीं में खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? तैयारी में भीड़ जाइए। अगर एक एक चैप्टर भी आप पर डे करते हैं बुक का बुआ, तो 30 तारीख तक सब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा पगला। 15 से 20 दिन बचल है आपके एग्जाम में, है ना जी।
इसी के बीच में जो तैयारी करना होगा, जो तैयारी होना होगा हो जाएगा, उसके बाद नहीं हो पाएगा। बात समझे? तो इस 30-35 दिन के लिए जो भी आपके पास डिस्ट्रैक्शन हो, जिसको आप पाल के रखें, उसको कहिए तनिक साइड, तनिक क्या हो, तनी साइड हो, फिर बाद में आना। पहले तनिक बाप मतारी का नाम का कर लें, तनी ऊंचा कर लें। ठीक है ना बाबू? तो जो भी बउआ अभी तक पिछड़े हुए हैं, तनिक ध्यान दीजिए। 20 दिन में हम तैयारी कराते हैं, हमारे साथ तैयारी कीजिए, हम लोग साथ में मिलकर आगे बढ़ें। कोई दिक्कत बाबू? मिलते हैं कल के क्लास में।